स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग अरबिंदो जी का जो दार्शनिक चिंतन है, जिसमें वो ज्ञान मीमांसा, मूल मीमांसा और तत्व मीमांसा की बात करते हैं, उसके बारे में हम लोग ये समझते हैं कि अरबिंदो जी के अनुसार, उनके दर्शन के अनुसार किस प्रकार की बात और किस प्रकार की उन्होंने दर्शन की विवेचना की थी। तो सबसे पहले हम लेते हैं श्री अरबिंदो जी की जो ज्ञान मीमांसा है, यानी कि उनके दर्शन में ज्ञान का स्वरूप क्या था। ध्यान से सुनिएगा। श्री अरबिंदो जी का कहना है कि जो ईश्वर है वो इस सृष्टि का कर्ता है और इस सृष्टि का संरक्षक है। ठीक है, बात बिल्कुल क्लियर है। उनके अनुसार ईश्वर ने ही इस ब्रह्म का निर्माण किया है, इस जगत का निर्माण किया है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस जगत का जो पालन हो रहा है, जो ईश्वर इस जगत का पालन कर रहे हैं, तो वो किस रूप में कर रहे हैं। इसके लिए श्री अरबिंदो जी ने जो कुछ विकास के सोपान होते हैं, विकास के सिद्धांतों को अपनाया। विकास के सिद्धांतों पे उन्होंने दो रूपों की विवेचना करी, एक आरोहण और एक अवरोहण। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, एक आरोहण और अवरोहण। अब ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें जो ब्रह्म में लीन जो होना है, उसकी प्राप्ति के लिए उन्होंने उसी विकास क्रम में आरोहण के रूप को अपनाया। उस आरोहण के रूप में जो क्रम था वो था सत चित आनंद, अतिमानस, मानस, प्राण और द्रव्य। सच्चित आनंद, अतिमानस, मानस, प्राण और द्रव्य। इस तरीके से उन्होंने अपने सोपान बताए और ये कहा कि इसी सोपानों की सहायता से, इन्हीं सोपानों को जब हम पार करेंगे तो हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। अब अगर इसे आप अगर उल्टा लें, यानी कि जो हमने मानस अतिमानस से अगर आप द्रव्य से स्टार्ट करते हो, तो द्रव्य में अगर आप आओ तो द्रव्य माने एक पदार्थ, उसके बाद उसमें प्राण रूपी प्रवेश, प्राण रूपी प्रवेश के बाद में फिर उसमें आया अतिमानस, मानस और लास्ट में आया सच्चित आनंद की प्राप्ति। यानी कि जब हमें ईश्वर की प्राप्ति को करना है, जब हमें ईश्वर को प्राप्त करना है, तो हमें इन्हीं सोपानों को प्राप्त करना पड़ेगा। मनुष्य के विकास के लिए भी श्री अरबिंदो जी ने ये कहा कि मनुष्य के विकास में भी योग क्रिया और अपनी ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित रखना परम आवश्यक होगा। उन योग क्रियाओं में जो सारे स्टेप्स हैं, नित्यानंद, आसन, श्रवण, मनन, ध्यान, जितनी बातें होती हैं, जितने सोपान होते हैं योग क्रिया के, वो सारी बातें मनुष्य अपनाएगा तो उसे एक विकास के सिद्धांत को लेते हुए ईश्वर की प्राप्ति जरूर होगी। श्री अरबिंदो जी ये भी कहते थे कि मेरा दर्शन सिर्फ ये कहता है कि ईश्वर की प्राप्ति तो है ही, मैं ये चाहता हूं कि मनुष्य अपने लौकिक पारलौकिक दृष्टि से ईश्वर की प्राप्ति तो करे, लेकिन जो भौतिक साधन है, जो भौतिक संसार है, जो विकास जगत संसार है, उसकी भी प्राप्ति में वो समर्थ हो सके। जब हम इस दुनिया में आए हैं तो आध्यात्मिकता और भौतिकता दोनों को साथ चलना पड़ेगा। मनुष्य के लिए, हर मनुष्य के लिए ये आसान नहीं होता है कि वो केवल आध्यात्मिकता की प्राप्ति से ईश्वर को प्राप्त करे या फिर सिर्फ भौतिकता की प्राप्ति से वो ईश्वर की प्राप्ति करे। उसको अपने जीवन में इन दोनों ही चरणों को अपनाना पड़ता है, इन दोनों ही चरणों का उसको अनुसरण करना होता है। श्री अरबिंदो जी का दर्शन सर्वाग योग दर्शन कहलाया, क्योंकि उन्होंने योग पे बहुत समर्थन किया और योग के विकास को उन्होंने अपनाया और योग के विकास के लिए ही बात करी। ध्यान, मनन, श्रवण, निध्यासन, इन सब बातों पे उन्होंने बहुत जोर दिया था, इसलिए उनका सर्वाग योग दर्शन कहा गया, उनके दर्शन को
यही नाम दिया गया था। चलिए उनकी मूल मीमांसा के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जब हम दर्शन की मूल मीमांसा की बात करते हैं तो उसमें दर्शन की क्या वैल्यूज हैं, क्या वो दर्शन अपने मूल्य में कहना चाहता है, हम उस बात को समझते हैं। तो अरविंदो जी का मतलब ये था कि मेरा दर्शन जो योग दर्शन है, जो सर्वांग योग दर्शन है, वो सच्चित आनंद की प्राप्ति में सहायक हो। सत चित आनंद, सत ईश्वर, चित उसकी परमात्मा का ही पूरा स्वरूप है, और उससे जो आनंद प्राप्त होता है, जब हमें उसकी प्राप्ति हो जाएगी तो हमें आनंद का अनुभव हो जाएगा। इसलिए उनका ये मानना था कि जब हम सच्चित आनंद की ओर बढ़ते हैं, जब हम सच्चित आनंद से ईश्वर की प्राप्ति करते हैं, जब हम आनंद के द्वारा ईश्वर में ध्यान लगाते हैं, तो हमें अपने विकास के क्रम में, अपने ज्ञानेंद्रियों के विकास के क्रम में हमको काम करना पड़ेगा। हमको प्राण, द्रव्य, ज्ञानेंद्रिय, ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, इन सब के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। वो अध्ययन जो बहुत गहरा है, वो अध्ययन जो बहुत ही सूक्ष्म जो रीतियां होती हैं, सूक्ष्म बातों से घिरा हुआ है, तो हमें उनकी सूक्ष्मता की भी जांच करनी पड़ेगी और हम सच्चित आनंद की प्राप्ति को कर लेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने अपने दर्शन में इन सब बातों को समझाया कि किस तरीके से हम सोपानों के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति और ईश्वर का अनुसरण कर सकते हैं। शैक्षिक दर्शन में भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं कि उनका जो मैं अगर चाहता हूं कि मेरे ईश्वर की प्राप्ति में जो मैं बातें करता हूं वही सब बातें शिक्षा में भी हो, तो वही कुछ बातें हैं दर्शन की जिनके अनुसार उन्होंने अपने शिक्षा के शैक्षिक दर्शन की बात करी थी। तो मेरे वीडियोस को यूं ही देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करिए और इस पूरे दर्शन की जो कथा है, जो इसकी जो प्रवाह है, उसको समझने की कोशिश करिए। थैंक यू।